हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टिव.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आप में से काफ़ी लोग अब लगातार मैसेज कर रहे हैं कि जो आपकी आर ओ की प्रारंभिक परीक्षा है जो 5 दिसंबर को होने वाली है, तो उस संदर्भ में मैसेज कर रहे हैं कि वहाँ पर कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। तो अगर मैं बात करूं एक साधारण भाषा में, तो भैया उतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें कि आपका जो टारगेट है, और टारगेट आपका कितना रहना चाहिए, 130 से 135 क्वेश्चन आपको सही करना है। क्योंकि अगर हम पिछली बार की मेरिट को देखें तो लगभग शायद मेरे हिसाब से 122 से 125 आपकी मेरिट गई थी, तो 10 नंबर और बढ़ा के अपना टारगेट लेके चलें। तो कहने की बात यह है कि 130 से 135 प्रश्न आपके जितने क्वेश्चंस में सही हो जाएं उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। अब देखिए, अगर थोड़ा सा इसको मैं डिवाइड करूं तो आपका जीएस में 140 क्वेश्चन आएगा और आपका टारगेट जीएस में कितना होना चाहिए, 80 से 85 प्रश्न आपको सही करने हैं। अब इन 80 से 85 क्वेश्चंस को सही करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, आपने क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। तो देखो, जब आप पेपर करने वहाँ पर बैठेंगे तो एक रूल होता है कि पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको पूरी तरीके से आते हैं, यानी कि आप उनमें 100% श्योर हैं, ठीक है। तो अगर आपने सीरियसली तैयारी की है, 1 साल तक अच्छे से अपनी तैयारी की है, तो मेरे हिसाब से जब आप वहाँ पर पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन होंगे तो कम से कम आप 140 में से लगभग 55 से 60 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 60 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% सही होने चाहिए। अब क्वेश्चन कितने बचे, 80, ठीक है। 60 तो निकल गए आपके और 60 में से 60 सही हैं। क्वेश्चंस अब जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं 80, और आपको इन 80 में से 20 से 25 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप जो अलग अलग राउंड में ये पेपर देते हैं, आप क्वेश्चन ज़रूर काउंट करते चलें कि मेरे कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब कितने मैं 100% सही हैं और कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में करते चलें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बच रहे हैं 80 और आपको 20 से 25 क्वेश्चन इसमें सही करने हैं। तो कोई बहुत बड़ी डील तो नहीं लग रही है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि अब जब 60 क्वेश्चन आपने वो निकाल दिए हैं इसमें से जिसमें आप 100% श्योर थे, यानी कि अब आप इनमें तुक्काबाजी करेंगे, क्योंकि 50-50% का मामला होगा, किसी में 25% का मामला होगा, यानी कि किसी में आपको 2 ऑप्शन सही लगेंगे, किसी में 3 सही लगेंगे, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत वहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट होगी इन क्वेश्चंस में। तो अगर कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अब आपको इन 20 से 25 क्वेश्चंस में जो आपको तुक्केबाजी करनी है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को मत अटेम्प्ट करिए। आप 50 से 60 या फिर और इससे अगर कम हो सके तो इतने क्वेश्चंस में दिमाग लगा के अपनी पढ़ाई को पूर्णतः ध्यान करते हुए, ठीक है, और क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए, ठीक है, तुक्केबाजी भी करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि जय माता दी किया और लगा दिया कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अपने जो भी पिछले अनुभव में जो भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई है, इतनी प्रैक्टिस की होगी आपने, तो कुछ ना कुछ तो आपको क्लू मिलता रहेगा क्वेश्चंस के बारे में कि हाँ ये तो नहीं हो सकता है। वहाँ पर जितने भी मैंने प्रोसेस बताए हैं पिछली वीडियोज़ में, एलिमिनेशन होता है, 50-50% वाला मामला जब होता है तो क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप 80 तक भी पहुँच गए, मतलब कि अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, अगर आपके 80 क्वेश्चन जीएस में एकदम सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपने 60 क्वेश्चंस तो पहले अटैम्प्ट कर लिए, जिसमें से 60 में से 60 सही हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 50-60 क्वेश्चंस पे रिस्क लीजिए और वहाँ से आप 25 सही क्वेश्चन आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 20 से 25 सही क्वेश्चन निकालिए वहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 60 वो और 50 से 60 ये, तो आप टारगेट लगभग 110 से 120 क्वेश्चंस का लेके चलें कि जो आपको अटैम्प्ट करने हैं, और आपको इसमें से 80 से 85 के बीच सही क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। तो जीएस पेपर में आपको 80 से 85 क्वेश्चन सही का टारगेट रखना है और
110 से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो ये तो बात हो गई जीएस प्रश्न पत्र की। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में बात करें तो 60 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और मैंने आपको बताया था हिंदी में लगभग आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो हिंदी में अगर ये जो कैलकुलेशन है इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है 60 क्वेश्चंस आने हैं, 50 तो आपको करने ही है, बचे कितने 10। इसमें से भी अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं तो हो सकता है आप 50 के थोड़े से 2-3 नंबर ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो 2-3 नंबर नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कोई बहुत दिमाग खपाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप मोस्टली ये ध्यान रखिए कि 60 में से 50 का टारगेट रखना है, और अगर 50 का टारगेट आपका अचीव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 2-4 क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, और अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो कर लीजिए उनको। तो यहाँ पर वही टारगेट रखिए, 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए, 55 से 56, ठीक है, या तो फिर पूरे 60। तो कुल मिला के ये बात रही क्वेश्चन अटैम्प्ट की, हिंदी में 60 और जीएस में 110 से 120 क्वेश्चंस। अब एक बात उन लोगों के लिए कि जो 115 पे आके रुक गए हैं या 120 से आके रुक गए हैं, क्योंकि 120 अगर जिसके 200 में से सही हो रहे हैं तो उसकी संभावना भी बन सकती है। तो वो लोग इतना ज़्यादा वो मत लें, थोड़ा बहुत रिस्क करके अपना हैंडल करें, ठीक है। और अगर जो 115 पे भी नहीं पहुंच रहा है तो भैया उनके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पढ़ाई ना की हो। तो ऐसे में तो एक ही है कि जय माता दी करिए और अपना तुक्का लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 150 अटैम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर वही होगा ना, मरता क्या ना करता, ठीक है। तो फिर अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो 150 मार के आइए। और टारगेट अचीव का मतलब 130 से 135 वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 115 पे आके रुक गए हैं, जो 120 के काफ़ी नीचे रह रहे हैं, तो ऐसे लोग पूरे 150 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल ही गया होगा, जो आपने पूछा था कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। बाद बाकी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो ही रही होगी और आप रिवीजन लगातार कर ही रहे होंगे करंट अफेयर्स पे, और जो आयोग के सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करिए अभी हाल फिलहाल में, और लगे रहिए अपनी तैयारी में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।